ओरायन बेल्ट एक तरह से सबसे ज़्यादा फेमस कॉन्स्टलेशन, क्योंकि नाइट स्काई में ये इतना यूनिक दिखता है और इतना सुंदर दिखता है कि सब लोग को हमेशा ये क्यूरियोसिटी रहती ही है देखने के बाद कि ये क्या है। पर ओरायन बेल्ट सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है, इसकी बहुत सारी मिस्ट्रीज़ है और आज हम इन मिस्ट्रीज़ को जानेंगे और इन्हें समझने की ट्राई करेंगे। सबसे पहले ओरायन कॉन्स्टलेशन, दुनिया के हर कल्चर ने इसको देखा है। ग्रीक माइथोलॉजी में ये है हंटर कॉन्स्टलेशन और इंडियन हिस्ट्री में हम इसे मानते हैं मृगशिरा नक्षत्र, या फिर इनके जो बीच की 3 तारे हैं उन्हें हम चित्रलेखा, अनिरुद्ध और उषा से भी जोड़ते हैं। ओरायन बेल्ट के 3 जो स्टार्स है उनका नाम है अलनीलम, अलनीतक और मिंताका। ये 3 स्टार्स सिर्फ नॉर्मल स्टार्स नहीं है, पर इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ये हमारे अर्थ से है ऑलमोस्ट 1300 लाइट ईयर्स दूर और इनकी जो पोजीशन है ये सेलेस्टियल इक्वेटर के पास है, तो ये ऑलमोस्ट हर जगह से दिखते हैं। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों जगह से दिखते हैं, तो आप भी इन्हें स्पॉट कर सकते हैं। आगे मैं बताऊंगी कैसे स्पॉट करना है। जो हमें अर्थ से एक सीधी लाइन में दिखते हैं वो रियलिटी में जायंट फ्लोटिंग सन्स है और इनकी अपनी ही अलग सोलर सिस्टम भी हो सकती है। इनका स्टार डिस्टेंस अगर हम देखें तो अलनीतक है अराउंड 800 लाइट ईयर्स दूर, ब्लू सुपर जायंट। अलनीलम है 1340 लाइट ईयर्स दूर, जो है एक हाइपर जायंट। और मिंताका 1200 लाइट ईयर्स दूर है, जो या तो एक बाइनरी स्टार सिस्टम है या फिर एक मल्टीपल स्टार सिस्टम है। इसका हमें अभी भी कंफर्म नहीं पता। मतलब जो एक जानी पहचानी लाइन लगती है हमें, एक्चुअली स्पेस में एक ज्योमेट्रिकल इल्यूजन है। ओरायन बेल्ट के जस्ट नीचे है ओरायन नेबुला, जो हमें नेकेड आई से दिखने वाला सबसे क्लोजेस्ट नेबुला है। ये एक स्टेलर नर्सरी है जिसमें नए नए स्टार्स हमेशा बनते रहते हैं। अगर आप इन्हें टेलीस्कोप से देखोगे तो ये बहुत ही सुंदर ब्लू कलर जैसा दिखता है। ये हमसे अराउंड 1350 लाइट ईयर्स दूर है और ये इतना मैसिव है कि अगर हमारी आंखें इंफ्रारेड देख सकती तो पूरा ओरायन स्काई पिंक पर्पल गैस क्लाउड से भर जाता। और इसके अंदर है एक ट्रेपेजियम क्लस्टर। और हो सकता है 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हमारा सन भी ऐसे ही किसी नर्सरी में बना हुआ हो। ओरायन सिर्फ एस्ट्रोनॉमी का सब्जेक्ट नहीं है, ये हजारों सालों से स्पिरिचुअलिटी और कल्चर्स में भी एनकोड किया गया है, यहाँ तक कि आर्किटेक्चर में भी। इजिप्शियन पिरामिड्स ऑफ गिजा ये अलाइंड है परफेक्टली विद द ओरायन बेल्ट और हिंदूज इन्हें कनेक्ट करते हैं हमारे शिव के त्रिशूल से। मायन टेम्पल्स ओरिएंटेड है टुवर्ड्स ओरायन हेलिकल राइज। ऑस्ट्रेलियन इन्हें देखते हैं जैसे 3 हंटर्स किसी कैंगेरू को चेस कर रहे हो। पर इसमें एक क्वेश्चन उठता है कि बिना टेलीस्कोप की ये अलाइनमेंट पॉसिबल था क्या? एक साइंटिस्ट ने प्रपोज किया है गिजा के 3 पिरामिड्स रिप्रेजेंट द 3 स्टार्स ऑफ ओरायन बेल्ट। नाइल रिवर रिप्रेजेंट करती है मिल्की वे को और इसका एक ही पर्पस हो सकता है कि जैसे हमें ऊपर दिखता है वैसे ही हमारा अर्थ है, एज अबव एज बिलो। बट साइंटिस्ट डिवाइडेड है। एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं अलाइनमेंट परफेक्ट नहीं है और हिस्टोरियंस कहते हैं कि स्पिरिचुअल सिंबोलिज्म सच हो सकता है। एस्ट्रोनॉमर्स ने रिसेंट डेटा से पाया कि मिल्की वे के थ्रू एक इनविजिबल डार्क मैटर स्ट्रीम पास हो रहा हो सकता है, जिसका डायरेक्शन है ओरायन कॉन्स्टलेशन के पास। तो क्या डार्क मैटर की वजह से स्टार्स कोलैप्स कर रहे हो सकता है? क्या इससे हमारे फ्यूचर सोलर एक्टिविटी पे कोई फर्क पड़ सकता है? अभी तक कोई कंक्लूजन नहीं है, ना ही कोई प्रूफ है। सो फ्रेंड्स, ओरायन बेल्ट एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्स्टलेशन तो है ही, पर ये पूरा भरा हुआ है मिस्ट्रीज से। पर एक डायरेक्शन हमें मिल चुकी है, तो हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे। और अगर आपको ओरायन बेल्ट देखनी है तो आप रोज रात को 11:30 के आसपास देख सकते हो नाइट स्काई में। ये इसी टाइम पर राइज होती है, तो अगर आपको पूरी तरह ठीक से देखनी हो तो आप उसके 1-2 घंटे बाद यानी कि 1 बजे के आसपास जा सकते हो और आपको पूरी की पूरी ओरायन कॉन्स्टलेशन, ओरायन बेल्ट
और उसके नीचे का ओराइन नेबुला बहुत अच्छे से दिखेगा। मेरा तो ये फेवरेट कॉन्स्टेलेशन है। मैं हमेशा विंटर्स की वेट करती रहती हूँ कि कब मुझे ओराइन दिखेगी। ओराइन दिखने से एक अलग ही सुकून मिलता है। बहुत ही खूबसूरत कॉन्स्टेलेशन है ये, और इसका एक इमोशनल मीनिंग भी है मेरे साथ कि मैंने एस्ट्रोनॉमी इसी बेल्ट को देखते देखते शुरू की थी। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट से ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए म्यूजिक कंसेप्ट्स के साथ। टिल देन कीप लुकिंग अप एंड स्टे क्यूरियस।